हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, पिछला सवाल में, इसी के जस्ट पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैंने आपको ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, ये वाला ग्राफीय विधि से हल करें, देख लीजिए आप। ये सवाल आप पिछला वीडियो में देखे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जो आप लोगों के लिए वीडियो आ रहा है, इसमें ये इसी सवाल को हम, जैसे कि इस वीडियो में आपको बताए थे कि 3 विधि आप सीखे हैं। ठीक है, कक्षा 10 में। तो चलिए, पहला विधि से इसको सॉल्व करना था, कर दिए। इसी समीकरण को हम यहाँ पर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी समीकरण को दूसरा विधि से सॉल्व करते हैं और तीसरा विधि से भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो विधि है, तो कोई एक विधि से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हल। हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। ठीक है, कौन सा विधि? विलोपन विधि। चलिए, विलोपन विधि से हम हल करना चाहते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इन दोनों समीकरणों को ले लेते हैं। ठीक है, ये तो वैसे सवाल काफी आसान है, ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक और सवाल हम आप लोग को हल करके दिखाएंगे, ठीक है, आने वाले वीडियोस में। चलिए, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, आप विलोपन विधि में आपको इस तरह से जोड़ना होता है या घटाना होता है। एक एक चर को आप काट दीजिए किसी तरीके से, या तो x को काट दीजिए या तो y को काट दीजिए। कैसे कटेगा? अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो x x मिलकर 2x हो जाएगा, और इधर अगर जोड़ेंगे तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई मिलकर ये कट जाएगा पूरा, यानी कि y पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। किसी तरीके से हम चाहते हैं कि एक चर जो है खत्म हो जाए, या तो x खत्म हो जाए तो y खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं। चलिए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया जाए और इसको 2 नाम दिया जाए। लिख देंगे, जो करेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं। आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख कर जोड़ सकते हैं, लाइन लेकर। ठीक है, या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, x प्लस एक्स, देखिए, या फिर ऐसे x प्लस एक्स नहीं, x प्लस वाई को हम जोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ जुड़ेगा। x प्लस वाई को हम जोड़ना चाहते हैं किसके साथ? x माइनस वाई के साथ। ठीक है, बराबर इसको जोड़ना चाहते हैं इसके साथ, यानी कि 10 को हम जोड़ना चाहते हैं किसके साथ? -4 के साथ। चलिए जोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस का x और प्लस माइनस माइनस का y, बराबर में 10 प्लस माइनस माइनस का 4। x x मिलकर कितना है? x 2x। देखिए, प्लस y और माइनस y जो है आपस में कट जाएगा, यानी कि यहाँ बच रहा है 2x और इधर बचेगा कितना? 6। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6 और बटा में 2, यानी कि x का मान सीधा सीधे आ जाएगा अपने पास। देखिए कितना? 3। x का मान कितना आ गया? 3। पिछले वीडियो में जो वीडियो हम बनाए थे पिछला, उसमें भी आपको हम बताए थे x का मान कितना आएगा। देखिए 3 आएगा। इसीलिए हम इतना श्योरिटी से आपको बोल रहे थे कि ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा गया है लाइन। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, इस तरह से सॉल्व करके आप देखिएगा, पता चल जाएगा कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। ठीक है, तो x का मान 3 आया। ठीक है, इस 3 को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, लिखते हैं, क्या लिखेंगे? x का मान, x का मान, जो भी समीकरण आपको अच्छा लग रहा है। समीकरण नंबर देखिए तो कौन सा अच्छा लग रहा है? ये प्लस वाला ही ज्यादा ठीक है। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए, x का मान, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 10। ठीक, x का मान समीकरण 1 में, x का मान कितना है? 3। चलिए, इसमें रखते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं, प्लस का कितना? y बराबर में कितना? 10। इस 3 को उधर भेजते हैं, y का मान निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, 10, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, -3 बनेगा। y बराबर 10 में से 3 जाएगा तो आप जानते हैं कितना होगा? 7। आप पिछला वीडियो में देखे थे कि हम ग्राफ विधि से भी जो है इसको कितना लेकर आए थे? 7। और सेम ही आएगा, सभी विधि, कोई भी विधि से हल करिए, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये 2 अपना साफ सुथरा उत्तर हो गया। ठीक है, x का मान और y का मान देख लीजिए। कहीं पर भी अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप एकदम बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। फिलहाल इसी वीडियो में हम आपको इसी सवाल का प्रतिस्थापन विधि भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम आपको इसको थोड़ा सा साइड करना होगा फिर। ठीक है, चलिए यहाँ कर देते हैं, इस जगह यहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, ये अपना सवाल है, इसको थोड़ा सा चैम्बर इसका अलग कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से हल हो रहा है। ठीक है, चलिए, इधर भी थोड़ा जगह है, इधर भी थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब
हम प्रतिस्थापन विधि बनाना चाहते हैं, इस जगह पर एक सेपरेशन करते हैं। चलिए ये हम एक लाइन खींच दिए, प्रतिस्थापन विधि इस तरफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए हल, इस बार हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं। कैसे होता है देखिए, और आंसर आता है कि नहीं सेम ये भी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि, क्या समीकरण है अपने पास, समीकरण एक बार लिख लेते हैं। चलिए ये है समीकरण नंबर नहीं लेते हैं, चलिए जो समीकरण दिया गया है क्वेश्चन में उनको लेते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कुछ किए ही नहीं है अभी तक। देखिए अब मेरे को करना है, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, ये जो पहला समीकरण है, ठीक है, या फिर दूसरा समीकरण जो भी बोलिए, चलिए ले ही लेते हैं इसको समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर दो, इसको हम थोड़ा हल करना चाहते हैं, दो नहीं लेते हैं इसको समीकरण एक लेते हैं, इसको समीकरण दो नहीं लेते, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल करना चाहते हैं, y का मान जैसे पिछला बार निकाले थे, y को हम इस तरफ भेजना चाहते हैं, 4 को इस तरफ। इससे क्या होगा, इससे y उधर चला जाएगा, y अकेला बचेगा, ठीक। ये इधर आ जाएगा, इधर पहले से कौन है, x है, और ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस का, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 4, y का मान कितना है, x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, इससे क्या होगा, अब हम समीकरण 2 का मान, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक चर का मान हम लोग निकालते हैं दूसरे चर के पदों में, और उस मान को एक दूसरा वाला समीकरण में भर देते हैं, मतलब जिससे हम मान निकाले हैं, जो मेन देखिए दिया हुआ था उससे जिससे हम एक समीकरण बनाए हैं उसको दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस y का मान को समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देते हैं, यस डायरेक्ट लिख दीजिए हम लोग, y का मान लिखिए, या फिर बोल दीजिए कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर में 10, ठीक है। यहाँ पर हम y का मान बैठाना चाहते हैं, x तो वैसे ही है, y की जगह y का मान क्या आया है, x जोड़ 4 और बराबर में 10, ठीक है। प्लस है तब तो कोई गड़बड़ अंदर नहीं होगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस 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 का ही 4 हो जाएगा, बराबर में कितना 10, x और x मिलकर कितना 2x प्लस का 4 और बराबर में 10, इस 4 को उधर भेजेंगे, ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4, प्लस 4 है उस तरफ जाके क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि x का मान 6 बटा में 2, ये गुना का 2 उधर जाएगा भाग में, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3। देखिए इसमें भी x का मान कितना आया था 3, प्रतिस्थापन विधि से हल किए, अलग मेथड है, देखिए हम एक चर का मान निकाल कर दूसरे वाले में भर दिए, ठीक है, तब जाकर x का मान कितना आया 3। अब सेम प्रोसेस है, इस x का मान को एक समीकरण में भरिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। भर देते हैं, इसमें भरिए, अब ये हम लोग x में रिलेशन निकाल के ही रखे हैं, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख देते हैं, अब किसी में भरिए उत्तर आएगा, ठीक है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है y बराबर x प्लस में 4, ठीक। y का मान, x का मान कितना रखना है, x का मान देखिए कितना रखना है, 3 आया है, x का मान रख देते हैं 3, और प्लस में कितना चल रहा है, ये 3 और प्लस में चल रहा है 4, यानी कि y का मान आ जाएगा कितना 7। देख लीजिए कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है, डाउट वगैरह है, बाकी सवाल तो बड़ा आसान है, देख लीजिए यहाँ पर भी x का मान 3 है और y का मान 4 है। एक समीकरण, सेम समीकरण में चाहे आप कोई भी विधि से बनाइए, ठीक है, वो उत्तर सभी में समान ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए दोनों में, एक थोड़ा सा हम फ्रेम से बाहर हो जाते हैं, आप देख लीजिए आराम से, यहाँ पर चाहे आप विलोपन विधि से बनाइए इस तरीके से, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए इस तरीके से, चाहे आप ग्राफीय विधि से बनाइए इस तरीके से, यहाँ से x और y का मान पता करिए, सभी में x और y का मान देख लीजिए बराबर आएगा, किसी में भी कोई सोचने वाली बात नहीं है।
पहले आप लोगों की किताब में एक और विधि हुआ करता था, वज्र गुणन विधि, वो अभी फिलहाल आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं बता रहे हैं। जो सिलेबस में है वो है ये और ग्राफीय विधि, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो में मजा आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा पूरी तरीके से, और किस तरीके से हल करना है। फिलहाल तो ये सवाल बड़ा आसान था। एक सवाल और हम आप लोग को करवाने वाले हैं जो कि इससे थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है। उस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से बनाकर देखेंगे क्या उत्तर आता है, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपका बेनिफिट ये है कि आपको इस तरीके का वीडियो लगातार डेली देखने को मिलेगा जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं आ जाता। और पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हल हो रहा है और उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।